मैथलन होता है, स्केटिंग रिंग पे होती है, रेसिंग ट्रैक पे होती है, बॉक्सिंग रिंग में होती है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, धावक जो होता है वो स्टेडियम में दौड़ता है और हॉकी मैदान में खेले जाते हैं। तो ये आपको नॉलेज बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप यहाँ की जगह बाजार में कहीं पढ़ते हैं, मार्केट वाली जगह पे, तो वहाँ आपको बच्चों के बातचीत के तरीके से ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो उससे ये आधी चीजें आपकी कवर हो जाती है। पर अब चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, इसलिए आपको इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीजों के यूज नहीं हो, आप इन चीजों को जो है उपयोग में नहीं ला पाए हो, आपको मालूम ही नहीं कोर्ट क्या है। आप कोर्ट का मतलब न्यायालय समझते हो, लेकिन ये बैडमिंटन जिस मैदान में खेला जाता है वो भी कोर्ट होता है, टेनिस जिस मैदान में खेला जाता है वो भी एक कोर्ट होता है। उसके बाद में अब यहाँ पर विभिन्न प्रोडक्ट दिए गए हैं। अगली सारणी में आप देखेंगे विभिन्न प्रोडक्ट या उत्पाद दिए गए हैं और वो उन उत्पादों का कच्चा माल क्या होता है वो दिए गए। जैसे चीनी का कच्चा माल है गन्ना, चीनी गन्ना से बनती है, किताब कागज से बनता है, धातु अयस्क से बनती है, ऊन भेड़ से निकाली जाती है, तेल तिलहन से निकाला जाता है, आमलेट अंडे से बनता है, सड़क गिट्टी से बनती है। तो अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, इसमें ये ऐसा आएगा कि जैसे सड़क का संबंध गिट्टी से है, तो मक्खन का संबंध कैसे, मतलब सड़क बनाने में यदि हम गिट्टी का यूज करेंगे तो मक्खन बनाने में काय का इस्तेमाल, दूध का, काय का, दूध का। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है कि मक्खन कैसे बनता है, सड़क में गिट्टी का काम आती है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सारणी बहुत अच्छे से करें। जैसे अब यहाँ पे विभिन्न के ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं। जैसे प्रश्न है उसका अपोजिट उत्तर होता है, ताले का अपोजिट चाबी होती है, पेंसिल का अपोजिट इरेजर होता है,